एवरीवन, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर 1 के एक्सरसाइज 1.3। राइट द फॉलोइंग इन द डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन इट हैज़। सबसे पहले ये जो रैशनल नंबर दिया है हमें इसको डेसिमल फॉर्म में लिखना है और हमें ये बताना है कि इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो किस फॉर्म का है, मतलब किस टाइप का है। तो डेसिमल एक्सपेंशन तीन टाइप के देखे थे हमने, टर्मिनेटिंग, दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग रिक्यूरिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिक्यूरिंग। तो सबसे पहले 36 डिवाइडेड बाई 100 है, तो इसको करते हैं 36 डिवाइडेड बाई 100। तो ये 36 तो इससे छोटा है, तो मैं ज़ीरो लगाऊंगा, यहाँ पे मुझे मिलेगा एक एडिशनल ज़ीरो। तो अब मैं लिख सकता हूँ 100 3 ज़ा 300, 60 बचा, एक ज़ीरो और ऐड कर दो, 100 6 ज़ा 600, रिमाइंडर क्या आ गया हमारे पास, ज़ीरो आ गया। तो इसका जो डेसिमल एक्सपांशन है 36/100 का वो होगा 0.36। और क्योंकि हमें यहाँ पे इसका जो रिमाइंडर है वो ज़ीरो मिल चुका है, तो ऐसे डेसिमल एक्सपांशन को हम कहते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन। ओके, तो हम नेक्स्ट देखते हैं 1 डिवाइडेड बाई 11। तो इस 1 को मैं 11 से डिवाइड करता हूँ, तो पहले तो मुझे ऊपर ज़ीरो लगाना पड़ेगा। ओके, फिर एक ज़ीरो और लगाएंगे क्योंकि ये 10 जो था 11 से छोटा था। यहाँ पे होगा 11 9 ज़ा 99, नीचे बचा 1। मैं एक ज़ीरो लगाऊँ तो वापस से छोटा नंबर है, एक और ज़ीरो लगा के मैं एक ज़ीरो और बढ़ाता हूँ। यहाँ पे 11 9 ज़ा 99, वापस ये 1 आ गया। मतलब क्या हो रहा है, ये 1 जो है वो बार बार रिपीट हो रहा है और रिमाइंडर हमें ज़ीरो नहीं मिल रहा। तो मैं 1/11 का जो डेसिमल एक्सपेंशन है उसको ऐसा लिख सकता हूँ, 0.0909, जो आगे बढ़ता जा रहा है, रुक ही नहीं रहा। तो ऐसे डेसिमल एक्सपेंशन को हम कह सकते हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ओके, और इसमें अगर हम एक और चीज़ ध्यान से देखें तो जो ये 0909 वाला रिपीट हो रहा है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 0.09 बार। तो अगर इस पे हम बार लगा देते हैं तो ये हो जाता है रिक्यूरिंग डेसिमल एक्सपेंशन, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिक्यूरिंग, क्योंकि इसमें दो डिजिट बार बार रिपीट होते जा रहे हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं हम अभी। क्वेश्चन नंबर 3 में सबसे पहले हमें इस मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करना होगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, 4 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो आंसर आएगा उसमें 1 प्लस कर देंगे। तो 8 4 ज़ा 32 प्लस 1 33 डिवाइड बाई, रिमाइंडर तो सेम ही रहता है, तो 33 डिवाइडेड बाई 8। तो ये होगा 8 4 ज़ा 32, यहाँ पे बचा 1, एक पॉइंट लगाया तो एक ज़ीरो होगा, सॉरी 8 1 ज़ा 8, यहाँ पे बचा 2, पॉइंट लगा हुआ है तो हम ज़ीरो ऐड कर सकते हैं। 8 2 ज़ा 16, यहाँ पे बचा 4, एक और ज़ीरो लगेगा, एंड 8 5 ज़ा 40। ठीक है, तो हमारा रिमाइंडर क्या आ गया, रिमाइंडर आ गया ज़ीरो। तो जब हमें ये पता है कि जब रिमाइंडर ज़ीरो आता है तो ये जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है इसे हम कहते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, क्योंकि हमारा जो रिमाइंडर है वो ऑब्वियसली हमें ज़ीरो देखने को मिला है। और इसको मैं लिख सकता हूँ 4 1/8 को इन द फॉर्म ऑफ डेसिमल हम लिख सकते हैं 4.125। ओके, होप आपको समझ में आ रहा हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें क्या करना है, 3 को 13 से डिवाइड करना है।
सबसे पहले तो 3 छोटा है तो हमें एक ज़ीरो बढ़ाना पड़ेगा। ये होगा 13, वन सा नहीं 13, वेट, ऊपर होगा 13 टू ज़ा 26, नीचे बचेगा 4, फिर एक ज़ीरो लगेगा, 13 थ्री ज़ा 39, 1 ज़ीरो। अब ये ज़ीरो 10 छोटा है 13 से, तो मैं ऊपर एक ज़ीरो बढ़ा देता हूँ, यहाँ पे भी ज़ीरो बढ़ेगा, 13 7 ज़ा 91, 9 ज़ीरो, 13 6 ज़ा, तो ये जो है हमें रिमाइंडर ज़ीरो मिल ही नहीं रहा। ये जो आंसर है हमारा वो आगे 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 बढ़ता जा रहा है, तो इसका मतलब ये कभी टर्मिनेट ख़त्म नहीं होगा। तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 0.23076। तो ऐसे डेसिमल एक्सपेंशन को हम कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ओके। और इसमें अगर हम ध्यान से देखें तो इसमें कोई ब्लॉक रिपीट भी नहीं हो रहा, जैसे कि 23076, और आगे नंबर अलग अलग आते ही जाएंगे, रिपीट कुछ होगा नहीं। तो इसे हम कहते हैं नॉन रिक्यूरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिक्यूरिंग डेसिमल एक्सपेंशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 डिवाइडेड बाई 11। वही करेंगे हम, ज़ीरो पॉइंट लगा होगा, एक ज़ीरो बढ़ेगा, यहाँ पे होगा 11 1 ज़ा 11, 20 में से 11 गया तो बचा 9, वापस 8 ज़ा 88, यहाँ पे 2, वापस एक ज़ीरो लगेगा, 11 1 ज़ा 11, 11 1 ज़ा 11 हो गया। ओके, 11 1 ज़ा 11, वापस 9 बचा, ज़ीरो, 11 8 ज़ा 88। तो हम ये देख रहे हैं कि ये वापस जहाँ से हमने शुरुआत की थी 2, वो वापस आ चुका है। तो इसको हम लिख सकते हैं 2/11 इज इक्वल्स टू 0.1818 एंड सो ऑन। अब ये 18 जो है वो बार बार रिपीट हो रहा है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 0.18 बार। इस बार का क्या मतलब है कि ये जो 18 है ये बार बार रिपीट हो रहा है। तो इस टाइप के डेसिमल एक्सपेंशन को ऑब्वियसली हम नॉन टर्मिनेटिंग कहते हैं, क्योंकि हमें इसमें रिमाइंडर कभी भी ज़ीरो नहीं मिलेगा, रिमाइंडर ज़ीरो नहीं मिलेगा। और ये क्या हो रहा है, ये ब्लॉक रिपीट हो रहा है, तो इसलिए जो रिपीट होते हैं उन्हें हम कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिक्यूरिंग। इसके पिछले वाला जो एग्जांपल था वो नॉन रिक्यूरिंग का था। अभी आता है 329 डिवाइडेड बाई 400। तो पहले तो इसको मैं ज़रा सा सिंप्लीफाई कर देता हूँ। इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ 329 डिवाइड बाई 4 इंटू 1/100, क्यों 100 4 ज़ा 400 हो जाएगा। तो ये मेरे लिए थोड़ा इजी होगा, मैं 329 को सीधा 4 से डिवाइड कर देता हूँ। तो ये होगा 4 8 ज़ा 32, 9 बचा, 4 2 ज़ा 8, 1 पॉइंट लगाओ, ज़ीरो, वापस 4 2 ज़ा 8, यहाँ पे बचा 2, वापस ज़ीरो लगेगा, एंड 4 5 ज़ा 20। तो इसको पूरा लिखने के लिए वापस हमें हल्का सा इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो हमने क्या लिखा था, 329/400 को लिखा था 329/4 मल्टीप्लाइड बाई 1/100। तो 329/4 का आंसर मुझे ये मिला 82.25। तो 82.25 और डिवाइड बाई 100। तो जब मैं इसको 100 से डिवाइड करूँगा तो मुझे मिलेगा 0.8225। तो ये इसका डेसिमल एक्सपेंशन हमें मिल जाता है 0.8225।
और अभी बात आती है कि ये किस टाइप का है, तो हमें ऑब्वियसली देखो यहाँ पे हमें रिमाइंडर मिल रहा है 0। तो ऐसे डेसिमल एक्सपेंशन को हम कहते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ओके, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन 2 में हमें क्या बोला गया है कि द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 1/7, हमें 1/7 का डेसिमल एक्सपेंशन दिया है 0.142857 बार। मतलब इस 7 के बाद वापस ये 142857 142857 ये अनलिमिटेड टाइम्स यानी इनफाइनाइटली रिपीट हो रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिक्यूरिंग है। तो अभी हमें क्या बोला है कि कैन यू प्रिडिक्ट द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 2/7 3/7 4/7 5/7 6/7 विदाउट डूइंग लॉन्ग डिवीजन। हमें लॉन्ग डिवीजन मेथड इसमें परफॉर्म नहीं करनी और हमें इनका डेसिमल एक्सपेंशन प्रिडिक्ट करना है। तो सबसे पहले इसमें बेसिक एलजेब्रा का यूज होगा, जैसे कि 2/7 को मैं क्या ऐसा लिख सकता हूँ 2 × 1/7। तो अगर मैं ऐसा लिख सकता हूँ तो 1/7 का डेसिमल एक्सपेंशन होता है 0.142857 बार। तो जब मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो मुझे 2 का डेसिमल एक्सपेंशन मिल जाएगा 2/7 का, जो कि मुझे मिलेगा 0.285714। तो इसको थोड़ा अच्छे से लिख देते हैं। तो मुझे 2/7 का डेसिमल एक्सपेंशन मिला 0.27285714, और ये भी नॉन टर्मिनेटिंग होगा। अभी इसी की तरह हम आगे एक और 3/7 को कैसे लिख सकते हैं, 3 × 1/7। तो मैं ऐसा कर सकता हूँ 3 मल्टीप्लाइड बाई 0.142857 बार। जैसे मैं ये करूँगा तो मुझे इसका आंसर क्या मिलेगा, इसका आंसर मिलेगा 0.428571। 428571 ये हमें मिला 3/7 का। ऐसे हम 4/7 का भी कर सकते हैं, 4 मल्टीप्लाइड बाई 1/7। तो 4 मल्टीप्लाइड बाई 0.142857। तो जब 142857 को हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 0.5711428। ऐसे हम अभी आगे 5/7 का भी इसी मेथड से कर सकते हैं कि 5/7 इज इक्वल्स टू 5 मल्टीप्लाइड बाई 1/7। तो 5 मल्टीप्लाइड बाई 0.142857, तो इसका आंसर होगा 0.714285। हाँ, ये ऊपर बार लगेगा इसमें भी। ओके, हर जगह बार लगेगा, मतलब ये जो ब्लॉक है वो बार बार इसमें रिपीट होता जाएगा। वैसे हम 6/7 का भी डेसिमल एक्सपेंशन निकाल सकते हैं, 6 × 1/7, मतलब 6 मल्टीप्लाइड बाई 0.142857 बार। तो इसका आंसर मिलेगा 0.857142 बार। तो देखा आपने, हम इस तरह से हर किसी का डेसिमल एक्सपेंशन सिर्फ एक डेसिमल एक्सपेंशन की मदद से फाइंड कर सकते हैं बेसिक अलजेब्रा का यूज करके। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे। अभी इसमें क्या दिया है हमें कि डेसिमल एक्सपेंशन हमें दिया हुआ है, इसको हमें कन्वर्ट करना है p/q फॉर्म में। ओके, तो इसके लिए हम सबसे पहले इसको थोड़ा ढंग से लिख देते हैं। तो इस 0.6 को मैं लिख सकता हूँ 0.666, या फिर मैं इसको क्या कर देता हूँ, इसको मैं एज्यूम कर लेता हूँ x। तो मैं लिख देता हूँ x इज इक्वल्स टू 0.6666
ठीक है, अभी हमें नेक्स्ट स्टेप क्या करना है कि यहाँ पे कितना ब्लॉक रिपीट हो रहा है, यहाँ पे 1 डिजिट रिपीट हो रहा है। तो मैं करूँगा मल्टीप्लाई बाई 10। मुझे यहाँ पे 10 से दोनों साइड मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये x बनेगा 10x, और जब ये 10 से मल्टीप्लाई होगा तो ये होगा 6.6666 और ये आगे आगे कंटिन्यू होता जाएगा। अभी 10x इज इक्वल टू, अभी 6.66 को मैं ऐसा लिख सकता हूँ 6 प्लस 0.666। तो अभी इससे क्या हो जाएगा कि ये 6 और ये 0.66 की वैल्यू तो x है, तो मैं 0.6666 की जगह लिख देता हूँ x। अब इस x को मैं दूसरी तरफ भेजूँ तो ये हो जाएगा 10x माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 6। 10x माइनस एक्स होता है 9x, और अभी मैं करता हूँ इससे डिवाइड, 6 डिवाइडेड बाई 9, और इसको मैं फर्दर रिड्यूस करूँ तो मुझे आंसर मिलेगा 2/3। तो इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन हमें मिला वो मिला 2/3। वैसे हम 0.47 के लिए भी कर सकते हैं। तो पहले हम इसको एक्स एज्यूम कर लेते हैं 0.4। यहाँ पे अगर ध्यान से देखा जाए सिर्फ 7 रिपीट हो रहा है, तो 7 सिर्फ रिपीट हो रहा है, तो इसका क्या मतलब हुआ कि हमें सिर्फ 7 को बार बार लिखना है, 4 को हम एक ही बार लिखेंगे क्योंकि 7 पे बार था। फिर वापस एक ही ब्लॉक रिपीट हो रहा है, तो वापस वही मेथड करनी है, मल्टीप्लाई बाई 7, सॉरी मल्टीप्लाइड बाई 10। तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा 10x इज इक्वल्स टू 4.777। अभी पिछला क्वेश्चन तो इजी था, उसमें हमने इजीली 6.6666 को 6 प्लस ये लिख दिया। तो अभी इस क्वेश्चन में क्या किया जाए, तो मैं आपको एक मेथड बताता हूँ। आपको क्या करना है, इस 4.777 अप टू 3 डिजिट लेना है, इसको माइनस कर देना है 0.477 से। तो क्या आंसर आता है, देखो ये हो गया 0, ये हो गया 0, ये हो गया 3, ये हो गया 4। आंसर क्या आया 4.3। तो अभी मैं इन दोनों का एडिशन करके मैं ये लिख सकता हूँ, तो मैं 4.777 को लिख सकता हूँ 4.3 प्लस 0.477। तो बस वही लिख देना है आपको इधर। 10x इज इक्वल्स टू 4.77 को हमने क्या फाइंड किया, 4.3 प्लस 0.477। ये रिपीट होगा, ये 4.3 आगे नहीं जाएगा, ठीक है, ये टर्मिनेट हो जाता है इसलिए, और ये जो 0.477 है वो आगे नॉन टर्मिनेटिंग बचेगा। तो अभी आगे सॉल्व करें तो ये मिलेगा 4.3 प्लस ये वैल्यू है x की, वापस मैं x को इधर लाऊँ, ये होगा 10x माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 4.3। 10x माइनस एक्स हो जाता है 9x इज इक्वल्स टू 4.3, एंड x इज इक्वल्स टू 4.3 डिवाइडेड बाई 9। अभी यहाँ पे एक पॉइंट है तो मैं ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा 43/90। तो मैं x की वैल्यू, मतलब इसका डेसिमल एक्सपेंशन हमें मिल गया 43/90। अगला क्वेश्चन करते हैं, इसमें हम x को एज्यूम करेंगे 0.001 001 001 एंड सो ऑन। तो इसमें अभी हमें क्या करना है कि 3 डिजिट रिपीट हो रहे हैं, तो मैं यहाँ पे करूँगा मल्टीप्लाई बाई 1000। तो 1000 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये मुझे मिलेगा 1000x। यहाँ पे 3 डिजिट आगे जाएंगे, 1.001001 और आगे रिपीट होगा। सेम मेथड हमें यूज़ करनी है यहाँ पे भी। इस 1.001 को मैं ऐसा लिख सकता हूँ 1 प्लस 0.001001। तो अभी ये 1000x
वन प्लस ये 0.001 तो क्या एज्यूम किया था हमने, एक्स एज्यूम किया था, तो 1000x माइनस एक्स इज इक्वल्स टू होगा 1। 1000x माइनस एक्स होता है 999x इज इक्वल्स टू 1, एंड x इज इक्वल्स टू हो जाएगा 1/999। तो ये हमें मिल गया इसका डेसिमल एक्सपेंशन।